बहुत ज़माना पहले एक खूबसूरत सल्तनत थी जिसका नाम नूरिस्तान था। ये सल्तनत सब्ज पहाड़ों, नीली झीलों और सुनहरी महलों से भरी हुई थी। नूरिस्तान पर एक मेहरबान और इंसाफ पसंद बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह अपनी राया से बेहद मोहब्बत करता था और राया भी अपने बादशाह को बहुत चाहती थी। सल्तनत में अमन और खुशहाली थी, लेकिन बादशाह के दिल में एक कमी हमेशा रहती थी। उसकी कोई औलाद नहीं थी। हर साल ईद के दिन बादशाह एक खास दुआ करता था। वो अल्लाह से एक बेटी मांगता था। वक्त गुजरता रहा, लेकिन बादशाह की दुआ पूरी न हुई। फिर एक साल ईद का मुबारक दिन आया। पूरे शहर में खुशियों की लहरें दौड़ रही थीं। लोग नए कपड़े पहन रहे थे, बाजारों में रोशनी और रंग थे, बच्चे हंसते खेलते फिर रहे थे। इसी वक्त महल में एक बड़ी खबर फैली। मलिका के यहाँ एक बच्ची पैदा हुई थी। बादशाह खुशी से झूम उठा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने फौरन ऐलान करवाया, आज पूरी सल्तनत जश्न मनाएगी, क्योंकि आज ईद भी है और बादशाह की बेटी भी पैदा हुई है। महल को सुनहरी चरागों से सजा दिया गया। हर तरफ रंग बिरंगे फूल लगाए गए। दूर दूर से मेहमान आने लगे। पड़ोसी रियासतों के शहजादे भी आए, जादूगर और परियां भी आईं। महल में खुशी की महफिल सज गई। बादशाह ने अपनी बेटी का नाम रखा शहजादी नूरा। नूरा का चेहरा चांद की तरह रोशन था। हर कोई उसकी खूबसूरती देखकर हैरान था। दावत में 7 नेक परियां आईं। वो शहजादी को तोहफे देने आई थीं। पहली परी आगे बढ़ी। उसने नूरा को हुस्न का तोहफा दिया। दूसरी परी ने दानाई का तोहफा दिया। तीसरी परी ने बहादुरी दी। चौथी परी ने मेहरबान दिल दिया। पांचवी परी ने खुशी बांटने की ताकत दी। छठी परी ने रोशनी का जादू दिया। लेकिन इसी दौरान एक बड़ी गलती हो गई। बादशाह एक खतरनाक चुड़ैल को बुलाना भूल गया था। वो चुड़ैल तारीक जंगल में रहती थी। लोग उसे स्याह परी कहते थे। जब उसे खबर मिली तो वो गुस्से से कांप उठी। उसने फौरन महल का रुख किया। अचानक महल के दरवाजे जोर से खुले। कमरे में अंधेरा छा गया और धुएं के बादल में चुड़ैल जाहिर हुई। तमाम मेहमान खौफ से पीछे हट गए। चुड़ैल ने शहजादी को देखा। उसकी आंखों में गुस्सा था। वो जोर से हंसी और उसने एक बद्दुआ दी। उसने कहा, 16 साल की उम्र में नूरा सो जाएगी। एक जादुई सुई इसे जख्मी करेगी और वो हमेशा के लिए सो जाएगी। पूरा महल खामोश हो गया। बादशाह खौफ से कांप गया। इसी वक्त 7वीं परी आगे आई। उसने कहा, बद्दुआ मुकम्मल नहीं होगी, वो उसे बदल देगी। नूरा मरेगी नहीं, वो सिर्फ गहरी नींद में जाएगी और एक दिन एक बहादुर दिल वाला लड़का आएगा जो उसे जगा देगा। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया, सल्तनत से तमाम सुइयां खत्म कर दी जाएं। हर जगह तलाश शुरू हो गई। सुइयां और चरखे जला दिए गए। वक्त गुजरता गया। शहजादी नूरा बड़ी होती गई। वो बहुत खूबसूरत और मेहरबान थी। राया उसे बहुत चाहती थी। वो अक्सर महल के बाग में खेलती थी। परिंदे उसके आसपास उड़ते थे। फूल उसके कदमों में झुकते थे। लेकिन बद्दुआ का राज अभी भी मौजूद था। फिर एक दिन नूरा 16 साल की हो गई। महल में बड़ा जश्न हो रहा था, लेकिन नूरा को अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। रात के वक्त वो महल के एक पुराने हिस्से में गई। वहाँ एक पुराना टावर था जिसमें कोई कभी नहीं जाता था। नूरा सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गई। वहाँ एक कमरा था। कमरे में एक बूढ़ी औरत बैठी थी। वो धागा काट रही थी। नूरा ने हैरत से पूछा, ये क्या चीज़ है? बूढ़ी औरत मुस्कुरा दी। उसने कहा, ये तकदीर का धागा है। नूरा ने इसे छूना चाहा। जैसे ही उसने सुई को छुआ, अचानक जादू चमक उठा। नूरा जमीन पर गिर गई। इसी लम्हे बद्दुआ पूरी हो गई। पूरा महल गहरी नींद में चला गया। सिपाही खड़े खड़े सो गए। खादिम वहीं सो गए। बादशाह और मलिका भी सो गए। वक्त जैसे रुक गया। महल के इर्द गिर्द कांटों का जंगल उगाया। वो कांटे बहुत ऊंचे थे। कोई अंदर नहीं जा सकता था। साल गुजरते गए। लोग उस जगह को सोई हुई सल्तनत कहने लगे। कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। फिर कई साल बाद एक नौजवान लड़का आया। उसका नाम आर्यान था। वो एक आम लड़का था, लेकिन उसका दिल बहादुर था। उसने सोई हुई सल्तनत की कहानी सुनी। उसने अंदर जाने का फैसला किया। वो कांटों के जंगल तक पहुंचा। अचानक कांटों ने रास्ता बना दिया। आर्यान हैरान रह गया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। वो महल के दरवाजे तक पहुंचा। दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। वो अंदर दाखिल हुआ। हर तरफ खामोशी थी। सिपाही सो रहे थे, परिंदे भी खामोश थे।
वो महल के अंदर चलता गया। आखिर वो शहजादी के कमरे तक पहुंचा। नूरा चांदनी में सो रही थी। वो बहुत पुरसुकून लग रही थी। आर्यान आहिस्ता से उसके करीब गया। उसने नूरा का हाथ थामा। अचानक रोशनी फैल गई। जादू टूटने लगा। नूरा की आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुली। पूरा महल जाग उठा। सिपाही जाग उठे, खादिम जाग उठे, बादशाह और मलिका भी जाग उठे। लेकिन उसी वक्त स्याह परी जाहिर हुई। वो जोर से हंसी। उसने कहा, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। इसी वक्त नूरा का जादुई हार चमका। 7 परियों का जादू जागा। रोशनी फैलने लगी। रोशनी अंधेरे से टकराई। एक जबरदस्त चमक पैदा हुई। चुड़ैल का जादू टूट गया। वो धुएं में गायब हो गई। अंधेरा खत्म हो गया। महल में खुशी फैल गई। बादशाह ने नूरा को गले लगा लिया। मलिका खुशी से रो पड़ी। लोग जश्न मनाने लगे। शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। वो दिन ईद जैसा खुशियों भरा था। नूरा ने आर्यान का शुक्रिया अदा किया। आर्यान मुस्कुरा दिया। लोगों ने उसे हीरो कहा। सल्तनत में जश्न जारी रहा। रोशनी हर जगह फैल गई। अंधेरा हमेशा के लिए खत्म हो गया। नूरा ने सीख लिया, बहादुरी हमेशा जीतती है और रोशनी हमेशा अंधेरे को हरा देती है। आर्यान और नूरा ने दोस्ती का वादा किया। उन्होंने सल्तनत की हिफाजत का वादा किया। नूरिस्तान पहले से ज्यादा खुशहाल हो गया। लोग इस कहानी को सुनाते रहे। ये कहानी नस्लों तक मशहूर हो गई। लोग कहते थे, ईद के दिन पैदा होने वाली शहजादी मुबारक होती है और बहादुर दिल हमेशा कामयाब होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिखें। हो सकता है अगली कहानी आपके नाम से हो। और अगर आपको जादुई कहानियाँ पसंद हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी में जादू है, दोस्ती है और बहादुरी है। ये था नूरिस्तान की शहजादी नूरा का किस्सा और बहादुर लड़के आर्यान की कहानी, जो हमेशा याद रखी जाएगी कि रोशनी हमेशा जीतती है, अंधेरा कभी हमेशा नहीं रहता। ये थी एक जादुई फेरी टेल जो नूरिस्तान की तारीख बन गई। अगली कहानी में हम एक नई दुनिया में जाएंगे, जहां नए राज होंगे, नए किरदार होंगे और नई मुहिम होगी। तब तक के लिए अलविदा। अपना ख्याल रखें और ख्वाब देखते रहें, क्योंकि कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती, वो हमेशा दिलों में जिंदा रहती हैं। और ये कहानी आप देख रहे थे एन्स फेरी टेल्स।